मैं नरेश बोपचे, आप देखना शुरू कर चुके हो सत्य को जानो न्यूज। तो दर्शकों, अभी हम हैं गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के सोनी ग्राम में और यहाँ के ग्रामस्थों की काफ़ी समस्या आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कितने ग्रामस्थ यहाँ पे जमा हुए हैं और इस साइड में भी है और आप देख सकते हैं। तो ये सोनी गांव का जो है बाजार चौक है, यहाँ पे गांव के हिसाब से बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है और मार्केट प्लेस में 3 साल पहले यहाँ के स्थानिक विधायक इनके निधि से यहाँ लाइट लगाई गई थी और यहाँ के जनता का आरोप क्या है आपको दिखाते हैं कि 3 साल पहले लगा था, कितने दिन चला और यहाँ के बैटरी का क्या मामला हुआ, आखिर बैटरी है कहाँ, ये स्ट्रीट लाइट सुधरी क्यों नहीं और यहाँ का पंचायत कौन चलाता है, यहाँ क्या क्या समस्याएं जानते हैं यहाँ के स्थानिक नागरिकों के माध्यम से। नमस्कार, सत्य को जाणून न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। माझं नाव दीपक हिरालाल आंबेडकर आहे, मी सोनीचा रहिवासी आहे। हे बाजार चौकातली आम्ही जे डिमांड केलं होतं आमदार फंडातून आपल्याला हायमास्ट लाईट आली होती आणि ते कम से कम 2 महिने किंवा 3 महिने सुरळीतपणे चांगलीच चालली। त्यानंतर तिच्यावर नजर चोरट्यांनी केली। ते चोरट्यांनी जे करत होते त्यावेळेस मी पाहिलो, ते पराले आणि ते एक बॅटरी खालती उतरून ठेवला होती आणि मी ते आपल्या घरी ठेवलो। मग माझ्या घरून मी या गावचे उपसरपंच चव्हाण यांना दिला, ते अजूनपर्यंतही ते बॅटरी इकडे आली नाही किंवा मी 2-3 वेळा ग्रामपंचायतमध्ये कंप्लेंट केला की आपल्या चौकात इतकी मोठी लाईट राहूनसुद्धा आपला अंधारात आहो, त्याच्यावर काही करा कारवाई। याच्या आधी सचिव होते आपले रांग डाले, मग अगडेताई आले, मग चिंदालोरे आले, 3 सचिव झाले, पण याचा काही उद्धार झाला नाही। तर ही एक आपली खंत आहे आणि हे आमदार फंडातून आले तर आम्ही आमदारालाही 2 वेळा पत्र पाठवला, पण याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही। कोणते आमदार? विजय रांगडाले। आणि कोणत्या आमदाराच्या निधीतून आली होती? तिरोडा क्षेत्राचे आमदार विजय रांगडाले आमदार फंडातूनच आली होती ते हायमास्ट लाईट। आता ग्रामपंचायत काय म्हणते? याच्यावर आम्ही वारंवार तक्रारी करतो, पण त्याच्याकडून कोणताही प्रश्न येत नाही की आम्ही करून देऊ, फक्त हाच त्यांचा एक वाक्य राहते आणि ते गेले 1 पंचवार्षिक निपटून गेली, दुसरी सुरू आहे। आता यात काय होते ते माहीत नाही। आता तुमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर पुढे काय करणार? मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्ही ते बॅटरी उतरूनसाठी आपल्या स्वतःच्या घरी सोलर लाईट म्हणून आम्ही काम करणार। तर मग त्यामध्ये तुमच्या शासकीय मालमत्ता चोरीचा गुन्हा दाखल होणार नाही। त्याच्यात तर आम्ही आमदार साहेबांना जर येतील तर त्यांना आम्ही सांगू की आम्ही सर्वांच्या समक्ष नेला आहे, कोणाच्या अंधारात किंवा रातच्या वेळे आम्ही सरपंचाच्या स्वतः समक्ष नेऊ सर्व गावकऱ्यांच्या यातून। अगोदर चोरी गेले, बॅटरी चोरी गेली म्हणून सांगतात, कोण आपण बघितला म्हणून सांगतात? हो, मी होतो। रातच्या 12:14 घटना आहे। आम्ही त्या चोरटे 3 होते, त्या तिघांना आम्ही पाहिलो, पण ते ह्या हायमास्ट वरतून त्या 2nd फ्लोअरवरून कूदले आणि पळाले। कोण होते ते? ते मला माहीत राहिलं असतं मी तेव्हाच अरेस्ट केला होता, कारण मला माहिती नाही। मी त्यांना ते मुचका बांधले होते, दुपट्टा वगैरे। मग ग्रामपंचायतचे अंडरटेकिंग ते आहे, तर ग्रामपंचायतने चोरी केल्यावर काय कारवाई केली? याच्यात कोणतीही प्रकारची कारवाई झाली नाही। ते बॅटरी कुठं आहे बस हा विचारला, म्हटलं हे आहे, ते बॅटरी घेऊन गेले, पण अजूनही त्याच्यावर तो दिवा पेटलेला नहीं। मैं प्रकाश प्रेमलाल बघेले यहाँ का मैं रहवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता और माजी तंटा मुक्ति अध्यक्ष हूँ। तो ये बैटरी चोरी हुई है, मेरे समक्ष की बात है, मेरे को बुलाया गया था, इन पट्टों ने मेरे को बुलाया आंबेडकर परिवार ने कि बैटरी चोरी हो रही है। तो बैटरी उतारी गई, वहाँ रखी गई, सरपंच वो यहाँ के बॉडी को बोला गया कि इसकी रिपेयरिंग क्या है, सामने की कार्रवाई तुम करो, इसको लगवाओ, रिपेयरिंग करवाओ। उनने कोई ध्यान नहीं दिए, 3 साल बीत गए। वो बैटरी कहाँ है, बैटरी का पता नहीं है, बैटरी का ऑयल कहाँ है। 2 बैटरी लगी हुई है पोल पे और ना लाइट है, ना बैटरी है, ना यहाँ की सरकार है। ये कितने लाख रुपए की योजना थी? ये लगभग साहब 10 लाख की तो योजना होना ही चाहिए। हमारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति का लफड़ा कर रहे हैं लोग, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। चोरी जाने पर ग्राम पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं किया और अभी तक लाइट शुरू नहीं है, हाँ आपका कहना है? हाँ। तो आगे अगर लाइट शुरू नहीं हुई और चोरों पे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे आप? वो लाइट को क्या करेंगे, वो फांसी लटकेंगे। कुछ लोग फांसी लटकने के काम में आएगा, वो रस्सा लटकाओ, फांसी लटको, उसके काम के लिए तो है। ये कितने साल तक के चालू रही ये लाइट? 3 से 4 महीने चालू रही। उसके बाद में जो बंद हुई, बैटरी चोरी हो गई, उसकी रिपेयरिंग कराना था। 3 साल हो गई बैटरी चोरी होने का प्रकरण को। मैं तंटा मुक्ति अध्यक्ष था उस वक्त, मैंने बोला इन लोगों को रिपोर्ट भी करवाया हमने, लेकिन किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। हमको क्या लेना देना, सरकार हमारी संपत्ति, हमने कोशिश किया
हमारे को सहयोग मिला नहीं का पंचायत का, कुछ हुआ ही नहीं। पंचायत के पास अभी बैटरी है। तो अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है, उसको सुरड़ी से शुरू किया जाए, लाइट जहाँ का वहाँ लगाया जाए, बैटरी जहाँ की वहाँ लगाया जाए, रिपेयरिंग किया जाए। चौक में ये गर्भ बाग है सोनी का, ये बाजार चौक कहते हैं इसको, यहाँ से शुरू होता है सब सोनी का खेल और यही अंधेरा है। अच्छा, यहाँ पे बाजार भी भरता है? बाजार, ये गर्भ बाग बोला ना साहब मैंने आपको, गर्भ बाग यानी समझ सकते हैं आप गर्भ बाग होता क्या है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कब से समस्या और क्या मांग है आपकी? मेरा नाम है भोजलाल ज्ञानीराम पटले। समस्या यही है कि सिर्फ ये जो सौर ऊर्जा की हाईमस्ट लाइट है ये चालू होने को होना, ये 3 साल से ऊपर हो गए। यहाँ से बैटरी चोरी जा रही थी तो यहाँ कुछ पुट्टों ने रोके उसको, चोर तो मिले नहीं लेकिन बैटरी रह गई। बैटरी यहाँ रखे थे, बैटरी बाद में फिर वो ग्राम पंचायत ने आज बताया उसने कि वो ग्राम पंचायत उप सरपंच को दिया हूँ करके, नहीं आया है। आज तुम पूरे गांव में घूम के देखो, कहीं पे भी जाने के लायक रास्ता नहीं है, पूरी नालियाँ बेकाम है, पूरा जहाँ वहाँ पानी जमा हुआ आपको 25 ठिकान में मिलेगा। वो गट्टू लगाए वो भी बराबर नहीं है, कोई समस्या बराबर नहीं है। ये जो तुमको आगे जो दिख रहा है समाज मंदिर, ये 4 साल से जीर्ण में है। इसको डिसमेंटल करने के लिए हमने कई बार बोले लेकिन डिसमेंटल आज तक हुआ नहीं। अब ग्राम पंचायत उनकी है, वो देखते रहे क्या करता है क्या नहीं करते, वो अब समस्या है उनकी। देखो क्या है, हमारे गांव में 3-4 साल पहले आमदार साहब ने हाईलास्ट लाइट दिए थे, वो 3-4 महीने चली। उसके बाद में कोई चोरों ने यहाँ से एक बैटरी चोरने का प्रयास किया, लेकिन अचानक दीपक आंबेडारे का मकान पास में रहने से और वो रात में अचानक नींद खुल गई और बाहर आया तो उसको चोर दिखे, लेकिन उनको पहचाना नहीं। उन्होंने बैटरी निकाल के जहाँ के वहाँ रख दिए और वो भाग गए। फिर दीपक ने मेरे को गए साल बताया की भाऊ बोले गेल्या वर्षीपासून 3 वर्षापासून बॅटरी उपसरपंच साहेबांना मी दिलो आहो, तरी पण ते गेल्या 3 वर्षापासून बॅटरी लागली नाही ना, तिचा रिपेरिंग झाला नाही, तर काही ना काही तुम्ही बोला। गए साल मेरे को गए साल बोला दीपक ने, तो बोला वो किसके पास में है, तो जनक भाऊ चौहान हमारे गांव के उपसरपंच, उन्होंने दुरुस्त करेंगे करके लेके गए। फिर मैंने उस दिन उसी समय जनक भाऊ को भी फ़ोन किया, अजी हाँ बोले वो दुरुस्त करने दिया हूँ, गए साल की बात है। लेकिन वो गए साल से 3 साल से तो नहीं छुई, लेकिन मैं एक नागरिक करके गांव का नागरिक करके उनको फ़ोन किया तो बोले दुरुस्ती के लिए दिए हैं, अभी आने को है, जब आ जाती है तुम लगा देंगे। लेकिन 1 साल हो गया तो वो भी लगी नहीं है, 3 साल से तो नहीं लगी, लेकिन मेरे कान पे इन्होंने डाले एक प्रतिष्ठित नागरिक करके। तो उनको मैंने फ़ोन किया, सरपंच भाई को भी फ़ोन किया था उस समय मैंने कि ये भाई लाइट लग जाना चाहिए, अच्छा नहीं है। हाँ, और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है बोलते, बस 1000-1500 का खर्चा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्राम पंचायत 1000-1500 का खर्चा ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं कर सकती, तो ग्राम पंचायत कैसे क्या चला रहे है, ये मेरा ये बोलना है। तो मैं अपने को कुछ बोलना नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। इतने दिन जो बीत गए बीतने दो, लेकिन अभी तो भी कम से कम बैटरी ला के लगवा देना चाहिए। ग्राम पंचायत का काम है छोटे मोटे काम करने का, है क्या नहीं। जैसे अभी भोजबू पटले ने बोले कि जगह जगह पे पानी साचा है, जगह जगह पे खड्डे है क्या नहीं। तो ये समस्या दूर करने का ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण काम है और वो उन्होंने करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि भोजबू पटले से जब हमने प्रश्न किए कि यहाँ की ग्राम पंचायत कौन चलाता है, तो आप क्या बोलते हो, कौन चलाता है? हाँ, उप सरपंच साहब चलाते हैं ना, वही चलाते हैं। सरपंच तो हमारी नोनी टोला में है, भाई है। अब उनको क्या है, पहला रेजिम है, उनको उतना समझता नहीं। हमारे उप सरपंच साहब की पहली भी रेजिम बीत चुकी है, उसके पहले उनके यहाँ की मैडम सरपंच थे, उस समय भी वो काम काज करते थे, तो उनको बहुत सारा अच्छा अनुभव है। और आज तीसरे रेजिम में भी वो ग्राम पंचायत चला रहे हैं। हाँ, अच्छा अनुभव होने से तो गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन वो गांव का विकास नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ। किस चीज़ का अनुभव है बोलना चाहते हो? वही अब ग्राम पंचायत चलाने का अनुभव है, लेकिन कैसे क्या चलाना है वो उनको मालूम होना चाहिए ना। वो तो ये समस्या ला के रख देते हैं, तो ऐसे सरपंच कैसे क्या।
तो आप ये आखिरी मांग क्या रहेंगी? मांग वही रहेंगी कि जो ये छोटे मोटे काम है वो तो कर लेना चाहिए। बैटरी जहाँ की है वहाँ 3 साल तक के अपने घर में रखे, या कौन से मिस्त्री के पास में दुरुस्ती के लिए दिए हैं, वो मिस्त्री को बोल बाल के लाइट तो लगाना चाहिए कि एक मिस्त्री 3 साल तक के तो बैटरी, एक ही बैटरी नहीं दुरुस्त कर सकता है क्या नहीं? हाँ, तो वो अरे 3 दिन का काम है। बैटरी अच्छा हो गया कि वो चोरों ने नहीं लेके गए, वो दीपक आम्बेडकरे की नज़र पड़ गई और वो भाग गए और बैटरी जहाँ के वहाँ रहेगी। दीपक आम्बेडकरे ने अपना दायित्व निभाया कि सरपंच के पास में देना चाहिए करके उन्होंने सरपंच के पास में दिए। अब सरपंच ने अपना दायित्व निभाना चाहिए था। आप उप सरपंच को सरपंच कर रहे हो? हाँ, उप सरपंच की बात कर रहा हूँ मैं। उप सरपंच ने अपना दायित्व निभाना था और वो लाइट जैसे ही उन्होंने अपना दायित्व निभाया तो उसको जो भी खर्चा आता है ग्राम पंचायत से करके टंगा देना था। ये बात ही नहीं आती और आपके सामने हमारे को 2 शब्द आपको बताने की भी मोहब्बत नहीं आती। देखो, मेरा नाम दिलीप कुमार बुपचे है। अभी मैं रास्ते से जा रहा था, सभी लोग देखा, मैं पूछा तो मुझे जानकारी के मुताबिक और मैं अभी सबकी बातें जब सुना तो यहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय विजय भाऊ रांगडाले, इन्होंने इस चौक में हाईमास्ट लाइट दिए। अब कोई भी शासन की योजना आती है और वो ग्राम पंचायत में जब कोई भी ग्राम पंचायत में लगती है तो उसका पूरा देखरेख वो ग्राम पंचायत ने करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए योजनाएं आती है। अभी यहाँ पर हाईमास्ट लाइट, यहाँ पर बाज़ार भरता है, आठवड़ी बाज़ार जो बोलते हैं वो भरता है। यहाँ की लाइट बैटरी जाने के वजह से यहाँ पूरा 3 साल से अंधाला छाया हुआ है। अब आपके और यहाँ जनता के बताने मुताबिक सभी लोगों ने ये बताया कि यहाँ की बैटरी जब चोर लेके जा रहे थे और चोरी हुई उस समय यहाँ की बैटरी इस गांव के उपसरपंच के पास दिया गया। मुझे बड़ा रहस्यमय यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो रहा है कि इस गांव के वो उपसरपंच है और उनके पास में वो बैटरी है, यानी अभी लोगों ने बताया उस मुताबिक, ठीक है, उनके स्वाधीन किए क्योंकि वो ग्राम पंचायत के उपसरपंच है। अब वो उस बैटरी को दुरुस्त करके लाइट चालू करना चाहिए, ये उनका दायित्व है। अब वो जनता को ऐसे अंधाले में रख रहे हैं, तो जनता के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये सबसे पहला मुझे प्रश्न निर्माण होता है। आपका कहना सीधा सीधा है कि उपसरपंच ने बैटरी लेके गया? नहीं, मेरा कहना नहीं, आप सभी लोगों ने बताया कि उनके पास दिए, क्योंकि वो उपसरपंच है, पदाधिकारी है, तो कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, किसी न किसी पदाधिकारी को देगा ना। जब 3 साल से स्ट्रीट लाइट बंद है तो आपने कुछ ग्राम पत्र व्यवहार? हाँ, ग्राम पंचायत को 2-4 बार अभी बताया। इनके पहले भुजबो ने बताया, इनके पहले कैलाश भाऊ बिसे ने बताया, और अभी हमारे कांग्रेस के अभी युवा नेता भी है, पंकज जी चौहान है साथ में, वो भी बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको ही मालूम है। सब लोगों ने बताया अभी कि भाई बैटरी उनके घर में छोड़े थे। अभी वो दीपक जी ने भी बताया। 3 साल से बैटरी कहाँ पे है? दीपक जी ने भी बताया कि भाई उनके सानिध्य में अभी उनके पास में देके हुई थी। अब उन्होंने बोले कि रिपेयर करने दिए करके, अभी इसके पहले आपने जिन जिन का स्टेटमेंट लिए उन्होंने आपको सभी बातें बताए, अवगत कराए। अब ऐसी गांव में भी बहुत सारी समस्या है। तो पहला प्रश्न ये है कि भाई गांव में ये बीच गांव गिरता है, यहाँ लाइट रहना चाहिए। और वो बैटरी अगर चोरी गई है, नहीं गई है, ख़राब हुई है, तो उसको रिपेयर करके वो ग्राम पंचायत का काम बनता है। तो ग्राम पंचायत लाइट लगवाना चाहिए ताकि ये जनता अंधेले में ना रहे। अच्छा, यहाँ पे उप सरपंच की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरा ये बोलना है कि ये गांव की ग्राम पंचायत सरपंच चलाता है उप सरपंच? देखो कैसा है, हमारे यहाँ सरपंच मैडम है, नूनी टोला में रहते हैं। अब गांव में अगर कोई बात अगर हो गई तो सबसे पहले उप सरपंच साहब को जानकारी दी जाती है। नरेश मारुति बारेवार। बोलिए, समस्या क्या है? सर, मेरे मकान के सामने पानी जमा रहता 5 साल से, पानी भरा जमा रहता, बस यही समस्या है। तो आपने ग्राम पंचायत को सूचना दी? हाँ, 10 बार बता दिया, होएंगी बोलते, नाली बनेंगी बोलते, एस्टीमेट में मंजूर हो गया। अभी नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे? नहीं बनेंगे तो अब क्या करना है, वो अपन अपने मकान के सामने सुविधा करेंगे, वही सुविधा है बस। और कुछ समस्या? बस बाकी समस्या तो नहीं है फिलहाल में। आप अभी यहाँ से रास्ते से जा रहे थे, तो आपका क्या कहना है जो आप मीडिया के सामने रुक गए? क्या समस्या आप बताना चाहते हो? सर, मुझे ये कहना है, आपका नाम बताइए। मैं सोनी ग्राम निवासी डॉक्टर नारायण पटले सोनी से हूँ।
मैं यहाँ का एक आरोग्य चिकित्सक हूँ। इसमें जब हम लोग रात में जब किसी जो बूढ़ी पीड़ित लोग हैं उनको जब सेवा देने का मौका आता है, तो ये कई 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का लाइट कि जिसमें हम लोग यहाँ आते तो पूरा अंधेरा रहता है। जब भी ये कैसा होता है कि जब गांव विकास का जब काम आता है तो शासन का वैसी ग्राम पंचायत का यहाँ है, हमारे यहाँ जो बाजार चौक जो है ये गांव का मुख्य स्थान है और इसमें हम अधिकतर यहाँ लोगों का आवक जावक ज़्यादा रहता है। और इसी समय पे यहाँ जो एक लाइट शासन की तरफ से जो हमें लाइट की व्यवस्था हुई है वो आज 3 साल से बंद है। इस पे शासन, ग्राम पंचायत, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी इसके ऊपर अनदेखी कर रहा है। तो कृपया हम आने वाले जो यहाँ के जो एक हमारे प्रतिनिधि है और यहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो एक बॉडी है, इन्होंने इस पर एक अच्छी कार्रवाई करके इसका जो लाइट है और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ तंटा मुक्ति कार्यालय है और एक हमारे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ हमेशा 24 घंटे हमारे यहाँ कहीं पूजा के लिए तो कहीं बहुत सारी मीटिंगें होती है। ऐसे समय पे हमारे यहाँ का जो एक सिस्टम है बहुत बिगड़ा हुआ है। इसी चीज़ पे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जो है वह बहुत ही सोई हुई है। इसीलिए ये सभी लोगों की तरफ से एक आक्रोश है कि ये कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। तो हमारे प्रतिनिधि है, इन्होंने तो उसके ऊपर ध्यान दे करके इस जो बिखरी हुई जो अव्यवस्था है उसको अच्छा बनाए रखें। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ के जनता ने बताया कि 3 साल पहले यहाँ माननीय यहाँ के स्थानिक विधायक इनके निधि से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, वो भी काफ़ी लाखों की योजना थी और सिर्फ मात्र 3 महीने चली, ऐसा उनका आरोप है। और 3 महीने के बाद में यहाँ कुछ अज्ञात चोर आए, उन्होंने बैटरी चोरी वो कर रहे थे, तो यहाँ के स्थानिक एक निवासी ने उनको रंगे हाथ पकड़ा और वो चोर भागे। वो हालांकि वो चोर उनको पहचान नहीं आए। उन्होंने फिर वो इस बात की जानकारी यहाँ के उपसरपंच इनको दिए और उनका ऐसा आरोप है कि उपसरपंच साहब ने बैटरी अपने पास में रखा है और पिछले 2.5-3 साल थे वो अभी तक स्ट्रीट लाइट को शुरू नहीं किया। और यहाँ पे जनता के जो टैक्स के पैसे होते हैं उससे जो लगी हुई स्ट्रीट लाइट है, जो आप देख सकते हो, जहाँ 2 बैटरी है, ये 3 बैटरी पे चलने वाला है और यहाँ 1 बैटरी नहीं होने के कारण ये स्ट्रीट लाइट कम से कम 2.5 साल से बंद है। और यहाँ की जनता ने और भी समस्याएं बताए, रोड की समस्या बताए और भी नाना प्रकार की समस्याएं बताए, जैसे कि आपने स्टेटमेंट में देखा है। तो अभी देखना ये बाकी रहेगा कि जिस गाँव का इस प्रकार का विकास रुका हुआ है और छोटे छोटे प्रॉब्लम के कारण, यहाँ पे छोटी समस्या के कारण स्ट्रीट लाइट बंद है और छोटी छोटी समस्याएं सामने आ रही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।